मैडम कभी ऐसा हो कि आप किसी की तफ्तीश कर रही हो तो ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ निकल गया हो? अभी तक आपको पकड़ा ही नहीं। नहीं वैसे कई मुजरम ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਇੰਜਾ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ इस तरह की बड़ियां चीज़ें होंदियां ने कभी ऐसा हो कि आपकी हंसी निकली और आपने कहा इसे छोड़ दो अभी जरूर निकल रही है मेरी हंसी। मगर वैसे एक बार जिसे कहते हैं वो जो भी उस वक्त कई बार कोर्स लोगों के साथ वाकई हुआ होता है तो वो बहुत इमोशनल होके ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, मगर बहुत सा फेक भी होता है जो कि उस सिचुएशन से बचने के लिए उस वक्त एज ह्यूमन बीइंग्स हम हमेशा बचपन से कर रहे हैं, बच्चे भी करते हैं, तो ये पकड़ना मुश्किल नहीं हो जाता कि अब ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? हो जाता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। जैसे अब आपने कहा ना कि इतने टाइम में क्या सीखा है, ये बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, हालात देख के, चीज़ों को देख के और वो सारी सिचुएशन देख के समझ आ जाती है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपके कोई खानदान में और पुलिस में है? डिस्टेंट कजन्स हैं। क्लोज बाय आपके कोई नहीं, सिबलिंग्स में से कोई नहीं है? नहीं। और आपके वो कोई डॉक्टर्स ही हैं, वो सारे डॉक्टर्स हैं बेचारे? जी बेचारे। अच्छा मतलब आपको बेचारे ही कहेंगे ना डॉक्टर्स। ਉਹਨਾਂ ਦੀ सिर्फ लिखाई ਦੀ समझ नहीं आती फीस दी आती है। मगर खैर इनको तो वो इशू नहीं रहता होगा क्योंकि ये खुद भी इलाज कर सकती हैं अपना बहुत सा, और बाकी इतने कजन्स वगैरह हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। होम डॉक्टर हूँ मैं। हाँ वैसे आपसे भी हेल्प कभी होती है कोई? हाँ बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स मुझे कभी तो मुझे लगता है कि मुझे पुलिस के काम के लिए फ़ोन किया, बट वो व्हेन दे कॉल मी दे आस्क मी कि मुझे ये मसला हो रहा है, मेडिसिन कौन सी लूँ। मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये मुझे एज ए मेडिकल प्रोफेशन मेरा जो है उसका कंसल्ट करने के लिए भी फ़ोन करते हैं। हम यहाँ पे एक ऑडियंस का क्वेश्चन भी लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम नुमान है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये पांजा क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं ये पांजे के बारे में। वैसे लम्बे पे वो त्याओ वीर सिपाही जी तरफ लाओ। अरे वो उनकी क्यूरियोसिटी है, अगर किसी बेचारे ने सुना हुआ है, तो हमने भी सुना ही हुआ है, कभी देखा तो नहीं। आपको आइडिया है ये एक्चुअली होता क्या है? इफ यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब। मुझे बिल्कुल पता है क्या होता है, लेकिन आप ना ही जाने ही क्या होता है, अच्छी बात है। और आप दुआएं करें कि आपको कभी देखने का मौका ना मिले। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਦੇ ਗਏ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਇੰਜ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। मगर वैसे अगर तुम गिरफ्तार हो भी जाओ खुदा ना खास्ता कभी, तो तुम्हें किस चक्कर में पकड़ेंगे? अच्छा ना एक बार मैं वाकया सुनाना ना, निशाद सैन में फैसला हम ड्रामा करे मैंने, तो तब ना ड्रामों में ना रेट वगैरह होते बहुत ज्यादा, तो ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੌੜ ਰਹੀ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 8-10 ਡਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ तो सारे ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਣ ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਅंस नहीं बंदी हाल में उसमें मैं नीचे छुपा हुआ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ मैं वाइब्रेट ਤੇ ਫੋਨ लगा कर इधर आ जाओ जी कहते बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पुलिस वाले फनकारों की, अगर चाहे नाके पे खड़े हों, थाने में चले जाएं, किसी ऑफिस में। जैसे मेरा मोबाइल गुम हो गया था मैडम, मैं IG साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करती, IG साहब ने फ़ोन किया DIG सन अतर इस्माइल साहब, उन्होंने कि जी 2 दिन च कैसर का फ़ोन लभ के दिओ। 2 दिन बाद मैंने फ़ोन मिल गया सी। हाँ हाँ मैं याद है, बड़ा वो आपका प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ था। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ बैलेंस भी कढ़िया सी मेरा। लेकिन आजकल के पुलिस स्टेशन अभी रिसेंटली विजिट किया आपने? नहीं अभी नहीं, अभी तो कह रहे बड़े अच्छे हुए हैं। अभी तो बहुत अच्छे, हमने सिप्स अभी एक स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस जो स्टेशंस बना रहे हैं, उसमें ये जिस तरह की ये बात करें, ये बस पुरानी बातें हो गई हैं, वो कोई बहुत जरूरत के तहत अगर जरूरत पड़े। अच्छा, यानी कि अब नई वाली फैसिलिटी बन चुकी हुई है, तो कैसर अपना नया वाला आईफोन कब चोरी करवा रहे हो? तो हम यहाँ देख रहे हैं बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म्स के अलावा भी पहने हुए, तो भाइयों से जरा बात तो करवाएं कि ये क्या करते हैं, तारुफ करवाइए अपना। मैं क्रिकेटर हूँ, फर्स्ट क्लास खेली हुई है, वर्ल्ड 11 के साथ खेली हुई है। और क्या आप करते हैं? बैटिंग बॉलिंग क्या करते हैं? जी बैटिंग ऑलराउंडर हूँ जी। बैटिंग ऑलराउंडर हैं आप, जबरदस्त। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ यार ऐਵੇਂ ना तुम ड्रॉ। और भाई आप? अस्सलाम वालेकुम, आमिर सोहेल मेरा नाम है। अरे है, लाहौर पुलिस में क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए फास्ट बॉलर खेल रहा हूँ मैं। बनता आपका वैसे बैट्समैन था और वो भी ओपनर, मगर चले आप फास्ट बॉलिंग नहीं, सही फास्ट बॉलिंग शोभा है जी। फास्ट बॉलर के तौर पे। अच्छा, तो आप अगर बाउंसर मार रहे हो तो सामने वाला तो कुछ नहीं कहता होगा? नहीं कुछ नहीं कहता, ऑलमोस्ट हेलमेट को टच कर जाता है या कीपर के पास चला जाता बनता भी यही है वैसे माशाल्लाह, आपकी फिटनेस के ऊपर कम से कम इतनी फास्ट बॉलिंग तो होनी चाहिए है। जी जी। मगर कैसा है आपका एक्सपीरियंस?
पंजाब पुलिस हेल्प करती है? सर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें अफसरान ने। और आलमोस्ट यानी कि पुलिस में भर्ती होने से पहले ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद भी माहौल बहुत अच्छा मिला है। रिसेंटली हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया हमारे अफसरान ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन भी किया डॉल्फिन स्क्वाड ने। तो बड़ा अच्छा माहौल है और अफसरान की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो एग्रेशन के लिहाज से शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। क्या बात, वाह वाह। और पांजा लॉन्च भी होनी स्पीड ही है ताड़ी। जी बिल्कुल, आपको पता है जिनको पांजा लगा हो उनको पता होगा स्पीड कितनी होती है पांजे की। और आप सर, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जी एक्चुअली मुझे हाशिम आमला साहब ने खिताब दिया था यू जस्ट प्ले लाइक एन इंजी, अच्छा, तो मैं पसंद भी उन्हीं को करता हूँ, मोहम्मद इंजमाम यूसुफ साहब को? जी सर। इंजमामुल हक साहब को आपकी जी सर। मुलाकात हुई इंजमाम साहब से? जी इंजी भाई से होती रहती है, और बल्कि मैं सर अंडर 19 के जो हमने एकेडमी की थी वो आकिब जवेद साहब ने कल भी एक्चुअली बड़ा अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सर पहला कैप्टन हूँ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला हूँ पुलिस की तरफ से। क्या बात, जबरदस्त। वेलकम बैक टू गपशप। अनुज साहिबा बेस्ट शूटर भी थी अपने बैच के अंदर, आई बिलीव। यस, तो ये निशाना आपका अभी भी वैसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, तो घर पे आपसे कोई बहस करता है? नहीं, बिकॉज मैं वैसे आई टॉक सेंस एंड आई टॉक लॉजिक। ड्रामाज और मूवीज में दिखाते हैं पुलिस हमेशा लेट ही आती है, तो ये एक इमेज क्यों बन गया लोगों के माइंड में? क्योंकि वो फिल्म या कहानी आगे चलनी होती है। किसी ने चोरी करो पूरे से पहले ही आई है। बताइए जी, क्या इसके अंदर सदाकत है? देखिए क्राइम तो पहले ही होना होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो वहाँ देर से उसके आती बाद ही drama आती है। में लेकिन अभी का रिस्पांस टाइम बहुत कम है। अभी अब 15 पे कॉल करें, अभी मजीद भी अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं 15 पे कॉल करें, आपको आइडिया हो जाएगा इसके बाद रिस्पांस हम टाइम क्या नहीं है। पुलिस तो आती है तो सबसे पहले मैं ये दाद देना चाहूंगा, 2-3 मरतबा मेरे साथ ऐसा हो कि मसला प्रॉब्लम, डॉल्फिन पुलिस जो ना वो तो पता नहीं वो घर के बाहर ही खलोते हैं दिन भर। एसएचओस भी पहुंचते हैं, हमारे तफ्तीशी भी पहुंचते हैं। नाउ दिस इज एन एसओपी और बहुत अच्छे से ड्रामास में दिखाया जाता है बहुत देर ड्रामास से में तो आया। ड्रामा है ना वो। मेरे पास तो वो जो मसलन दानिश भी तो मर गया सी, किन्नी बार साढ़े को आया मरन तो बाद। जी क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम बलसान है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो साथ ही 1-2 लगा देते हैं, और अगर पता चल जाए कि इसका पीछे से ताल्लुक है तो फिर कहते हैं यार पहले तो तू दसिया ही नहीं। मेरे से ये बात तो क्लियर हो गई कि डिस्क्रिमिनेट किए बगैर लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइए, आपने जो ग्रीन पहना हुआ है इसके बारे में जरा हमें। मेरा नाम नईम संधू है, मैं कबड्डी और रग्बी का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। ओए होए जी संधू साहब, आपके कद पे बनता भी यही था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं वर्ल्ड में 3 दफ़ा बेस्ट हुआ हूँ। उधर इंडिया में वर्ल्ड कबड्डी लीग हुई थी, वाहद पाकिस्तान का स्टॉपर हूँ जो मैं उधर इंडिया में बेस्ट हुआ हूँ।